नमस्कार। आज हम बात करेंगे घुटने में होने वाली दूसरी इंजरी मेनिस्कस इंजरी के बारे में। तो मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह है। मैं ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एसीएल इंजरी के बारे में, लिगामेंट इंजरी के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमनली होने वाली स्पोर्ट्स इंजरी है। अब एक दूसरी इंजरी जो घुटने में बहुत ज़्यादा कॉमनली होती है वो है मेनिस्कस इंजरी। तो सबसे पहली चीज़, मेनिस्कस होता क्या है? मेनिस्कस जो है हमारे घुटने में जो हमारे लेग वाली बोन होती है जिसको टिबिया बोलते हैं, उसमें जॉइंट की तरफ कुशनिंग होती है, सी शेपेड होते हैं, कार्टिलेज के पैड होते हैं जो हमारे घुटने को शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, हमारे घुटने को इंजरी से बचाते हैं। जब हम जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं तो हमारे कार्टिलेज को इंजर होने से बचाते हैं, कुशनिंग देते हैं। कैसे होती है इंजरी? जैसे हमने पिछली बार बताया था कि जो एसीएल की इंजरी होती है वो ट्विस्टिंग की वजह से, वायलेंट ट्विस्टिंग की वजह से मोस्ट कॉमनली होती है। ऐसे ही मेनिस्कस की इंजरी भी, क्योंकि मेनिस्कस फिक्स्ड होते हैं नीचे टिबिया बोन से, तो जब कोई वायलेंट ट्विस्टिंग इंजरी होगी तो मेनिस्कस इंजरी हो सकती है। ये एसीएल के साथ, पीसीएल के साथ भी हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली एसीएल इंजरी के साथ देखे जाते हैं, क्योंकि मोड ऑफ इंजरी दोनों का सेम है। और आइसोलेटेड भी हो सकते हैं, हो सकता है लिगामेंट बच जाए बट मेनिस्कस जो है वो फट गया है। लिगामेंट इंजरी जो होती है वो इनिशियली तो पेनफुल होती है, लेकिन बाद में उसमें पेन खत्म हो जाता है, सिर्फ इंस्टेबिलिटी के सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन कॉन्ट्रेरिली मेनिस्कस जो होता है इट इज़ वेरी पेनफुल, और पेनफुल पूरे टाइम नहीं रहता है। ये कुछ स्पेसिफिक आपकी एक्टिविटीज़ रहेंगी जिसमें कि पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। मेनिस्कस टियर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पेन का टाइप, किस मूवमेंट पे पेन होता है, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि मेनिस्कस इंजरी का लोकेशन कहाँ है, आगे है, पीछे की तरफ है, और टियर कितना बड़ा है। तो जो सबसे ज़्यादा जो टियर जो होता है, जो परेशान करता है, उसको हम बोलते हैं बकेट हैंडल टियर, जिसमें सिर्फ आगे और पीछे का अटैचमेंट तो रह जाता है और मेनिस्कस बीच से पूरा फट जाता है। इसमें क्या होता है कि जो मरीज होते हैं जब अपना घुटना मोड़ते हैं तो घुटना मोड़ तो लिया, सीधा करने के टाइम घुटना अटक जाता है, उसको बोलते हैं नी लॉक हो गया, लॉकिंग ऑफ नी, और फिर वो पैर सीधा हो ही नहीं रहा है। पैर सीधा करने के लिए स्पेशल मैनूवियर करने पड़ रहे हैं। कभी कभी पेशेंट खुद से सीधा कर लेते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं कर पाते क्योंकि ज़्यादा पेनफुल होता है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है उन्हें, क्योंकि घुटना लॉक हो गया है। डॉक्टर फिर उन्हें सीधा करके देता है। तो मेन जो सिम्टम है मेनिस्कल इंजरी का वो है पेन और नी का लॉक होना। नी का लॉक होना मोस्ट कॉमनली बकेट हैंडल टियर में देखा जाता है, जिसमें कि टियर बहुत बड़ा होता है। नॉर्मली चलने फिरने में मेनिस्कल टियर में दिक्कत ना के बराबर ही महसूस होती है, एक्सक्लूडिंग कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स जिसमें कि नी लॉक भी हो सकता है। तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है इसका। क्या मेनिस्कस इंजरी खुद से हील हो सकती है? क्या मेनिस्कस इंजरी में हमेशा ही सर्जरी की ज़रूरत होती है? कुछ वेरी माइनर परसेंटेज ऑफ मेनिस्कस टियर जो कि बाहर की तरफ है, जॉइंट में बाहर की तरफ है, वो खुद से हील होने की क्षमता रखते हैं अगर वो अनस्टेबल टियर नहीं है, बहुत छोटे टियर है। लेकिन जितने भी टियर अंदर की तरफ होते हैं, क्योंकि उनमें खून का बहाव, जो ब्लड की सप्लाई वो बहुत ही कम होती, खुद से हील नहीं होते हैं, उनको ट्रीट ही करना पड़ता है। तो क्या ट्रीटमेंट होता है इसका? ट्रीटमेंट जो है इसका वो सर्जरी से होता है, दूरबीन द्वारा, ऑर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा होता है, और मेनिस्कस टियर की लोकेशन के हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं। मेनिस्कस रिपेयर, जो फटा हुआ मेनिस्कस है जब बाहर की तरफ होता है, जॉइंट से अवे होता है, तो फिर हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ है, जोड़ में सेंटर की तरफ है, तो रिपेयर फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं पार्शियल मेनिसेक्टमी। मेनिस्कस का छोटा सा जो फटा हुआ टुकड़ा है उसको हम दूरबीन द्वारा निकाल देते हैं, और जब उसको निकाल देते हैं तो क्योंकि फटा हुआ पार्ट निकल गया तो पेन जो है वो खत्म हो जाता है। बाद में क्या एक्सपेक्ट करें जब एक बार मेनिस्कस रिपेयर हो गया या हमने मेनिस्कस निकाल दिया? तो मेनिस्कस का अगर बहुत ही छोटा टुकड़ा निकला है तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप अगले दिन से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर टॉलरेंस, आपकी जितनी टॉलरेंस है उसके ऊपर। जब मेनिस्कस रिपेयर करते हैं तब फिर हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। कितना रेस्ट करना है वो टाइप ऑफ टियर, एक्सटेंट ऑफ टियर पे डिपेंड करता है, बट आप मान के चलिए कि कम से कम 2 महीने जो है ज़मीन पे पैर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि उसमें रेस्ट की ज़रूरत होती है। और अगर हम पैर पे लोड लेते हैं तो रिपेयर जो है वो फेल हो सकता है। और ऑफ कोर्स जैसे नी की सारी जो सर्जरीज होती है उनमें हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, ताकि जो मसल्स हैं हमारी थाई की वो वीक ना हो,
हमारे नी का रेंज ऑफ मूवमेंट पूरा बना रहे, तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना एक्सरसाइज के फुल रिकवरी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप, क्योंकि मसल वीकनेस एक्सरसाइज से ही ठीक होती है। थैंक यू वेरी मच।